सुने जाओ, नारायणी माता की आप पूजा कर रहे हो तो नारायणी माता है कौन है वो भी सुने जाओ। एक नारायणी माता ऐसी देवी है जिन्हें भक्ति की दम पर, आस्था के भाव पर और पूजा के प्रताप से आप इनको कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं। इतनी प्रसन्न चित्त माता है कि आप उनकी पूजा करो और आप पे अगर वे प्रसन्न हो गई तो आपके साथ कहीं भी जा सकते हो। ऐसे ही हमारी नारायणी माता का मेरे मेरे हिसाब से मेरे याद में एक चत्तर गांव है। चत्तर गांव आपने सुना भी होगा, चत्तर गांव। चत्तर गांव में, चत्तर गांव में नारायणी मैया का मंदिर बना हुआ है। मैं वहाँ एक वहाँ की एक बच्ची थी। बच्ची नारायणी मैया की पूजा करती, अच्छे भाव से पूजा करती, रात दिन पूजा करती, इतनी पूजा करती, विकट पूजा। पूजा करने के बाद धीरे धीरे बच्ची बड़ी होती गई। जैसे ही बच्ची बड़ी होती गई वैसे ही उसकी आस्था भाव बढ़ती गई। बच्ची भी आयोग वही, शादी योग वही, शादी योग वही। तो शादी वही, शादी होने के बाद चली गई, विदा हो गई। तो माता से रहा नहीं गया। माता को ये माता से रहा नहीं गया। तो माता भी पहुंच गई साथ में उनके। उनकी शादी रजपुरा में हुई थी। फिर माता चत्तर से रजपुरा पहुंची। रजपुरा पहुंची तो रजपुरा पहुंचने के बाद माता ने सपना दिया उनको कि हम चत्तर, चत्तर से हम यहाँ आ गए तुम्हारे साथ, हमें इस जगह बैठा रहो। तो फिर ने बताया अपने ससुराल वालों को, परिवार वालों को, जो भी बताया तो उनके परिवार वालों ने उनको सहमति दी। सहमति दी तो उनने वहां उनकी स्थापना करा। तो वहां उनने ये वचन दिया कि तुम्हारे गांव में अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो हमारा घंटा अपने आप हलेगा। आज भी ये बात है, आप जाके पूछ सकते हो उस रजपुरा गांव में। ये कितौर के पास में गांव है रजपुरा। तो आज भी अगर कोई वहाँ आपदा और दुख आपत्ति आती है तो घंटा पहले ही, एक दिन पहले या शाम को या दिन में सुबह कभी भी अपने आप घंटा बजता है। तो ऐसी मान्यता रही, माता ने वहाँ काम किए, माता वहाँ काम किए, आज भी वो माता ही पूजती जाती है, वहाँ पूरे गांव पूजता है उनको। पूजने के बाद वहाँ एक स्कूल था। स्कूल में हमारे पिताजी की नौकरी लगी। हमारे पिताजी भी वहाँ पढ़ाने जाते थे। पिताजी भी ने वहाँ पढ़ाया। पढ़ाने के बाद एक दिन क्या हुआ, घंटा अपने आप बजने लगा। अब उनको तो पता नहीं था। तो घंटा अपने आप बजने लगा। तो पिताजी ने वहां उनके पूछे, पिताजी की क्या रिश्तेदारी थी वहां, भाई क्या रिश्तेदारी, उस गांव रजपुरा गांव की, उनके ही घर की, उनके ही परिवार की बिटिया हमारे घर में थी। तो फिर हमारी बूढ़ी दादी थी, हमारे पिताजी की दादी थी, जो रजपुरा की थी, उसी घर की। तो घंटा बजने लगा। घंटा बजा। घंटा बजने के बाद उनने पूछी कि ये घंटा काहे के लिए बज रहा हो। उन्होंने कि आज हमारे गांव में कोई कुछ होने वाला है। आज हमारे गांव में कुछ होने वाला है। मैंने हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। पिताजी मानते नहीं थे, चूंकि इन चीजों को वो मानते नहीं थे। मैंने हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। उसी शाम को घंटा बजा 7 बजे, और रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे एक ढीमर की भैंसा चोरी हो गई। भैंसा चोरी हो गई। तो पता चला कि उसी रात में भैंसा चोरी हो गई। तो फिर थोड़ा पिताजी को आस्था भाव जागा। आस्था भाव जागा तो फिर पिताजी पूजा करने लगे। पिताजी पूजा करने लगे तो पिताजी ने कामरे भी वहां चढ़ाई। फिर पिताजी की आस्था भाव बढ़ी। फिर यहाँ से जवारे वगैरह, बारी वगैरह वही लेके जाते। तो यहाँ से हम लोग बारी लेके गए थे, मैं भी याद है इस बात की। तो बारी लेके गए थे। तो बारी ले जाने के बाद हमारे साथ में हमारे सामने शाक्य परिवार रहता है, शाक्य परिवार, अब वो भी गया था। उनकी बहू का बच्चा नहीं था। तो शाक्य परिवार में भी गया साथ में, सभी बहुत से लोग थे, बहुत जने गए थे। तो वहां उस शाक्य परिवार के एक व्यक्ति पे माता खेली। माता खेली तो उन्होंने पिताजी से कहा कि हम तुम पे प्रसन्न हैं, हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। और तब तुम मानना कि मैं तुम्हारे यहाँ पहुंच गई। इसकी बहू का बच्चा नहीं है। आज से ठीक 9 महीना 9 दिन, 9 महीना 9 दिन, वो दिन बुधवार होगा
उस दिन आपकी बहू का, इसकी बहू का बच्चा हो तो मानना कि मैंने दिया है और मैं तुम्हारे साथ चल रही। ठीक वही हुआ, ठीक वही हुआ। 9 महीने 9 दिन बुधवार को ही बच्चा हुआ। माता ने आशीर्वाद दिया कि हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तुम्हारा मंदिर है और तुम्हारे मंदिर पे जो भी बेटियां निश्चित संतान आएंगी, जिनके बच्चा नहीं है, उनको हम बच्चा देंगे। ऐसी यही आशीर्वाद स्वरूप माता वहां से साथ आई। साथ आई, हमने यहाँ विराजी। विराजी, विराजने के बाद आज वही, अगर किसी बहन बिटिया के वहां बच्चा की आती है, बच्चा नहीं है, तो हम उन्हीं के आशीर्वाद से बोल देते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से उनको बबूत दे देते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से उनको गोदी भर देते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से उनको फल दे देते हैं और उसी फल के स्वरूप में उसके पुत्र प्राप्ति होती है। ऐसी है हमारी नारायणी मैया। और कहा गया है कि नारायणी मैया नारायण भगवान की अर्धांगिनी है, जो कि नारायणी के स्वरूप में लक्ष्मी मैया के स्वरूप में है। और लक्ष्मी मैया के स्वरूप में जो भी नारायणी मैया के इस नाम से पूजा करता है, उनके घर में धन वैभव लक्ष्मी और उनके घर में पुत्र प्राप्ति, उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहती। ऐसी है हमारी नारायणी मैया। और आज दिन तक हमारे यहाँ तब से उन्हें काफी समय हो गया, कम से कम 30-40 वर्ष होने को आई है। तब से माता बराबर हमारी सहयोग कर रही है, तब से माता बराबर संतानें देती हैं, तब से माता ने साल में मिनिमम मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम बता रहा हूँ मैं, 2-3 हजार बच्चे तो हो ही जाते हैं उनके आशीर्वाद से। अब की बार में तो थोड़ा उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। अब की बार में तो बहुत अच्छी रिजल्ट आया है उनके, कि अब की बार में फल दिया है तो अगला महीने ही काम हो गया है। ऐसा रिजल्ट रहा है अब की बार में। तो आप सभी नारायणी मैया की पूजा करो, नारायणी मैया पर ध्यान दो, नारायणी मैया पर दीपक लगाओ। और मैं कह रहा हूँ, आप दीपक लगाओगे, आपके घर में उनका प्रवेश होगा। अगर वो आप पर प्रसन्न हो गई तो ऐसा नहीं है, अगर वो प्रसन्न हो गई तो वो तुम्हारे साथ चलने के लिए भी तैयार हो जाएंगी। जमा वचन क्या हो जाती हैं। चत्तर से रजपुरा आई, रजपुरा से महगांव आई, चत्तर में भी कहीं से आई होंगी भक्ति भाव में। ये माँ है, माँ का हृदय वैसे भी कोमल होता है, बच्चों पर जल्दी प्रसन्न होती है। जी भाई, कहाँ से आए हो आप? मैं अभी तो ग्वालियर से आया हूँ। कौन सी जगह?